खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु ने आप सबों को संभाल के सुरक्षित रखा है और उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को भी अपने में पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है और आशीषित किया है। उत्पत्ति की पुस्तक हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि परमेश्वर नए नए तरीकों से हमें एक बार फिर से उत्साहित कर रहा है। जिस किताब को हमने अभी तक ये सोचा था कि बस ये एक कहानी किस्से और कुछ घटनाओं पर आधारित है, आज हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारी जिंदगियों के लिए एक ऐसा रोड मैप है, एक ऐसी किताब है जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ साथ आप भी इन खुलासों से, उत्पत्ति के जो गंभीर रहस्य है, उनसे आशीषित हो रहे हैं। आज हम 48वें अध्याय पर थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यूसुफ के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम मनश्शे और छोटे बेटे का नाम एप्रैम। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो एप्रैम है यही इंग्लिश में इफ्राइम है, और मैं कोशिश करूंगा कि दोनों इंग्लिश हिंदी के दोनों के नाम इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर मैं इफ्राइम बोल रहा हूं तो वही एप्रैम है। और इफ्राइम हमारे यहां बहुत कॉमन और बहुत सामान्य सा नाम है। बहुत से लोग के नाम मसीहियों में इफ्राइम होते हैं। एप्रैम तो मैंने शायद नहीं सुना, लेकिन इफ्राइम होते हैं। तो यही एप्रैम इफ्राइम है इंग्लिश में। मनश्शे बड़ा था और इफ्राइम छोटा था। मेरे साथ आइए इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां, हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स नंबर 21। विश्वास ही से, अब मैं यहां रुकना चाहता हूं। विश्वास ही से याकूब ने, तो याकूब के क्या विश्वास थे? दो तीन बातें हमने याकूब के चरित्र को, उसके जीवन को बहुत अच्छे से देखा। विश्वास ही से याकूब ने अपने पापा इसहाक की आशीष ग्रहण किया। विश्वास ही से बेतेल में उसने उस सीढ़ी को देखा। विश्वास ही से 14 साल उसने अपने मामू लाबान के यहां काम किया। बहुत सारी विश्वास की घटनाएं उसके जीवन में थीं। आप मेरे साथ रहिए, मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं। मैं अभी भी मनश्शे और एप्रैम पर हूं। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय की 21वीं आयत में विश्वास ही से याकूब ने अपने पिता इसहाक की आशीष ग्रहण किया। विश्वास ही से याकूब ने, जब वो अपने भाई एसाव से भाग रहा था, तो उसने एक बेतेल नाम की एक जगह पर उसने उस जगह का नाम रखा। विश्वास ही से याकूब ने उस स्वर्गदूत से लड़ाई की और वहीं पर उसका नाम बदला गया, वहीं से याकूब की बजाय इस्राएल हो गया। कितनी सारी विश्वास की घटनाएं उसकी जिंदगी में, मगर उन सब घटनाओं के ऊपर किसी घटना का वर्णन नए नियम में नहीं किया गया याकूब के लिए। आगे पढ़िए, आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 21वीं आयत। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। अरे मतलब वो उतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, किस तरीके से खाना बना करके पापा के लिए ले गए थे, और सीढ़ी देखा था तुमने, और परमेश्वर से ऑलमोस्ट मलयुद्ध किया था तुमने, और 14 साल तुमने अपने मामू के यहां काम किया। फिर कैसे वो सब घटनाएं, कहीं उन सब घटनाओं का जिक्र नहीं है मित्रों। और जिक्र है काहे का? तो मनश्शे और एप्रैम का जिक्र है। अभी आप मेरे साथ रहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूं, और इसलिए मेहरबानी से अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिए। बहुत से लोगों को आज ये मैसेज सुनना है। इस पर कमेंट कीजिए आप, ताकि पता चले कि आप यहां मौजूद हैं और आप इस परमेश्वर के कलाम को कह कि तेरा दास सुन रहा है। जब प्रभु ने शामुएल को बुलाया तो शामुएल ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो मेहरबानी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप इसको वॉच कर रहे हैं, अगर आप लाइव देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, तो मेहरबानी से आप जरूर प्रेज द लॉर्ड, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रहा हूं।
और नए नियम में, मैं इसीलिए आपको पुराने नियम से बात कर रहा हूं, आपको डिटेल में पुराने नियम का चल रहा हूं, क्योंकि जब तक आप पुराना नियम नहीं समझेंगे, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत कैसे समझेंगे? आप तो पढ़ करके निकल लिए। यहां पर एक तो एप्रैम और मनश्शे का नाम नहीं लिखा हुआ है, यहां पर केवल पुत्रों का नाम लिखा हुआ है, और इसी को दर्ज किया गया कि विश्वास से ही, कौन सा विश्वास, किस विश्वास से उसने मनश्शे और एप्रैम को आशीष दी? सुनते रहिए। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। अब आप जब तक उत्पत्ति की किताब का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने एक एक को क्या क्या, कैसे कैसे क्या आशीष दी? और मित्रों, याद रखिएगा कि आशीष को धन दौलत, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से मत जोड़िएगा। आशीष एक इतना बड़ा क्षेत्र है। आशीष एक ऐसी चीज है जो आपको जब जिस चीज की जरूरत है वो चीज उपलब्ध कराती है। अब जैसे आपको प्यास लगी है, हम आपको 1 करोड़ रुपया दे, बोले इसी को पी जाइए, नहीं 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 नहीं, वो आशीष नहीं। अरे 1 करोड़ रुपया मिला, कितनी बड़ी आशीष है, कतई नहीं। आपको पानी की जरूरत है, आपके प्यास को बुझाने के लिए पानी ही आपकी आशीष है। तो आशीष एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने जिस दिन मनुष्य की सृष्टि की लिखा है कि सबसे पहले जो उसने काम किया वो उसने उनको आशीष दी। और उसके बाद आपने देखा नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी, याकूब को आशीष दी। आशीषों की चर्चा हो रही है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी में हर चीज के बगैर जी लीजिएगा, परमेश्वर की आशीष के बगैर कभी मत जिएगा। यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। यूसुफ अपने 2 पुत्रों को, याकूब बूढ़ा था, मरने पर था, आंखों से सुझाई नहीं देता था, और अपने 2 पुत्रों को उसने सामने किया। मनश्शे बड़ा था, एप्रैम छोटा था। अब आप ध्यान से देखिए, सामने याकूब इस्राएल खड़ा है, यूसुफ का पापा, इन बच्चों का दादा, और यूसुफ ने ऐसा दोनों बच्चों को उसके सामने किया कि मनश्शे जो बड़ा था वो याकूब के दाहिने होता, उसका दाहिना हाथ मनश्शे पर, क्योंकि वो पहलौटा था, बड़ा था, और बाएं तरफ उसने एप्रैम को कर दिया, इफ्राइम को कर दिया, क्योंकि वो छोटा था। मित्रों, ये याकूब था, याकूब, इस पर परमेश्वर की आशीष थी। दुख भरे जीवन इसने बिताए थे, वर्ष बिताए थे, मगर वो आशीष इसको कभी छोड़ करके नहीं गई। मैं यही बात कर रहा हूं, आशीषों की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो है वर्चस्व की लड़ाई, बड़े होने की ख्वाहिश। कितना आप बड़े होना चाहते हैं। बागे अदन से उसने दिखा दिया कि ये फल खा लोगी तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। ये तो उसी तरीके से हुआ कि मिट्टी से कोई कहे कि एक सेब खा लोगी मिट्टी तो तुम कुम्हार बन जाओगी। क्या बात है, मिट्टी और कुम्हार, मिट्टी अब कुम्हार बनेगी सेब खा करके। और आज वर्चस्व की लड़ाई ने हमें कितनी आशीषों से, यहां तक कि परमेश्वर के राज्य से वंचित कर दिया है। आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। उसने आगे बढ़ाया, मनश्शे को याकूब के दाहिने और एप्रैम को उसके बाएं। उसने सोचा कि याकूब अपने इस तरीके से हाथ रखेगा, बड़े को दाहिने वाला हाथ से आशीष, क्योंकि दाहिने और बाएं का लिखा है कि वो भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा। तो आप आशीष तो जान ही रहे हैं। सुनते रहिए आप मित्रों, परमेश्वर का कलाम एक बहुत ही जिंदा कलाम है, बहुत बहुत गहराई है इसके अंदर। मैं आपसे छिछली बात और कुछ इधर उधर की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ जंक फूड नहीं खिलाना चाहता हूं, मैं आपको वो गिज़ा देना चाहता हूं जो खुदावंद अपने कलाम से आज वो रोटी खिलाना चाहता है, जो हमारे जिस्म के एक एक अंग में घुस जाए, हमारे आत्मा को पूरी तरीके से सराबोर कर दे, अनॉइंट कर दे और आशीषित कर दे। प्रेज द लॉर्ड। मगर एक घटना होती है। याकूब बजाय अपने दोनों हाथ को सीधे करके और मनश्शे और इफ्राइम को आशीष देने के,
उसने हाथ अपना क्रॉस कर दिया, अपना दाहिना हाथ इफ्राइम पर छोटे पर रख दिया और अपना बायां हाथ बड़े पैलौठे पर रखा। आशीष ही बदल गई मित्रों, पूरा पद ही बदल गया। और आज मैं इसी पर आपसे थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने, और आगे पढ़िएगा, वो रीत बन गई। कहा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर लोग कह करके आशीष देते थे पहले, उसके बाद इफ्राइम और मनश्शे करके आशीष दी जाने लगी। और याकूब ने, यूसुफ ने प्रतिरोध किया। उसने कहा पापा क्या कर रहे हैं आप, अरे ये अनर्थ हो जाएगा। ये मनश्शे पैलौठा है, इफ्राइम छोटा है। उसने कहा बेटा घबराओ नहीं, मेरे पास आशीष है, बहुत बड़ी आशीष मैं कैरी कर रहा हूं। इसहाक ने मुझे बरकत दी थी, पढ़ लेना जा करके, ऐसी बरकतें जो आज तक मेरे मरने के बाद तक मेरे साथ रहेंगी। मुझे खूब मालूम है कि मुझे किसको आशीष देना है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, बेमतलब की आशीषें प्राप्त करने की कोशिश मत कीजिए। गॉड नोज हु टू ब्लेस, व्हेन टू ब्लेस एंड हाउ टू ब्लेस। खुदावंत को अच्छे से पता है कि कब, कहां और किसको ब्लेस करना है। ये दुनियावी आशीष नहीं है कि आप इसको और उसको मैनिपुलेट कर दीजिए। और कई बार हम लोग परमेश्वर को सोचते हैं कि किसी तरीके से उसमें हम फेर बदल कर दे। ही इज ऑलमाइटी गॉड, वो हमारे मनों को जांचने वाला है। उसको मालूम है कि ये आशीषें क्यों मांग रहा है। ये सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि अपने भोग विलास में उड़ा दे। इसका मेरे पीछे चलने का, मुझे प्रशंसा करने का, मुझे धन्यवाद देने का उसको कोई शौक नहीं है। और एक रीत चली वहां से, आशीष छोटे को मिल गई और बड़े को छोटे की आशीष मिली। बड़ा जो था वो छोटा हो गया और छोटा बड़ा हो गया। और आपको याद होगा याकूब यही आशीष लेकर के तो आया था। उसने तो अपना उसने एसाव से पैलौठापन खरीद लिया था, आशीषित हो गया था मित्र। और आप देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, आप मेरे साथ रहिए, अभी मैं कहीं लेके जा रहा हूं आपको। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, पुराने नियम की, हजारों साल पहले की। ये एक छोटी मामूली घटना नहीं थी, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम आगे आने वाला था। और जैसा मैंने कहा, बागे अदन से शैतान हमेशा यह चाहता रहा कि वर्चस्व की लड़ाई हो, बड़े होने की लड़ाई हो। एसाव को बहुत प्रॉब्लम हो गई। अरे तुमने बेच दिया अपना पैलौठापन, अब तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारी अब कौन सी आशीष? आशीष तो पैलौठे की आशीष थी, तुमने तो उसको डिस्पाइस कर दिया। और मैं नहीं जानता हूं कि मनश्शे ने कब कहां क्या किया, लेकिन परमेश्वर, हम तो अभी ऊपर का रूप देखते हैं। बाइबल कहती है कि मनुष्य तो ऊपर का रूप देखता है, मगर परमेश्वर की आंखें मनुष्य के मन में लगी रहती है। और पैलौठे की आशीष छुटके को मिल गई, इफ्राइम को मिल गई। यूसुफ ने कहा पापा ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे मालूम है किसको आशीष देनी है। साल दर साल बीतते चले गए मित्रों, और खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और इसलिए आए कि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। एक घटना हुई मत्ती की इंजील उसके 17वें अध्याय में। लोगों ने यीशु मसीह को अक्यूज किया, उस पर दोष लगाया कि चेलों से कहा कि तेरा गुरु जो है वो टैक्स नहीं देता है। वो घटना आपको मालूम है। यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और कहा कि झील में जा करके एक मछली पकड़ के लाओ, उसका मुंह खोलोगे तो उसमें सिक्का मिलेगा और उससे टैक्स पे कर दो। सुनते रहिएगा, ये 17वें अध्याय, मत्ती के 17वें अध्याय के आखिर की यह घटना है। देख कौन रहा था इस चीज को? इस चीज को पूरा अवलोकन कौन कर रहा था? उसके चेले कर रहे थे। सुनते रहिए मेरे साथ, उसके चेले कर रहे थे। ये तो गजब बात, क्या बात, ये तो बढ़िया तरीका है, गजब गुरु है। ये तो पैसे, मछली के मुंह से पैसे निकालता है। अरे ये प्रॉपर्टी तो गजब की प्रॉपर्टी है, ये अगर बेच देंगे तो अब तो पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। और ये तो बड़ा आसान है, ये तो हमारे बाप दादे हमको दे के चले गए। ये चर्च की प्रॉपर्टी है, मिशन की प्रॉपर्टी है, और इस पर तो बड़ा आसान तरीका है। सुनते रहिए, 18वां अध्याय शुरू होता है, और 18वां अध्याय शुरू होता है उसी समय। 17वां अध्याय खत्म हुआ और 18वां अध्याय शुरू हुआ उसी समय। अब आप क्वेश्चन होगा ना, किस समय? तो
तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने एक मछली के मुंह से पैसे निकलवा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर क्या गजब का तरीका है, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये पोजीशन जो पतरस की पोजीशन है कि वो जाता है और मछली मारता है और उसके मुंह में से पैसे निकलते हैं, तो ये पोजीशन तो मेरे को चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा तरीका। अब तो पतरस को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, जाएंगे भाई साहब, मछली पकड़ के लाएंगे और मुंह से निकाल लेंगे उसके। उसी समय, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, शास्त्री और फरीसी नहीं, अन्य जाति नहीं, गैर चर्च वाले नहीं, गैर मसीही नहीं, मित्रों मेरी बात सुनिए आप। याकूब ने यूसुफ के एक एक पुत्र को आशीष दी। कौन सी आशीष दी? सुनते रहिए वो आशीष। नए नियम में वो आशीष यीशु मसीह ने उसको खुलासे के साथ, क्योंकि इन चेलों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, वर्चस्व कौन रखेगा, बड़ा कौन बनेगा। मैं फिर आ रहा हूं, और आज तक मसीहियों में अगर कोई लड़ाई है, अगर हम आशीषों से वंचित हो रहे, और कौन सी आशीष? स्वर्ग जाने वाली आशीष। मेरे साथ रहिए, अभी मैं आ रहा हूं वहीं पर। अरे स्वर्ग जाने के लिए तो यूहन्ना 3 की बात करिए, जब तक नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों से, वो तो निकोदीमस से कहा था, अपने चेलों से एक बहुत बड़ी बात की। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आप सोचिए, मतलब इतनी घटिया बात, स्वर्ग के राज्य में। अरे वो स्वर्ग का राज्य है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अरे स्वर्ग के राज, ओ हालेलुया, स्वर्ग के राज में मित्रों अगर बड़ा है तो सिर्फ खुदावंद बड़ा है। देयर इज नो बॉडी एल्स। उसने कहा, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मानना नहीं। आज चेले पूछ रहे हैं, हम में बड़ा कौन है? आज वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। चर्च में बड़ा कौन है? हमको पहले नहीं बोला गया, हमको सिर्फ दुआ करने के लिए बोला जाता, हमको सिर्फ चंदा लेने के लिए बोला जाता, हमको सिर्फ। आज वर्चस्व की लड़ाई में, आज सुनते रहिए। अरे तो क्या हुआ, ये तो नहीं मित्रों, हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। शायद किसी ने हमको प्रीच नहीं किया, लेकिन आज मैं आपको जड़ से हिलाना चाहता हूं कि हम सोचते हैं कि सिर्फ नए जन्म प्राप्त करने से आप स्वर्ग को पाएंगे। आगे सुनिए, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। आप कॉन्सिक्वेंस सुन रहे हैं, परिणाम सुन रहे हैं। अरे लेकिन वो तो हम सोचे थे कि वो नए सिरे से जन्म लेना है, और हम तो बॉर्न अगेन हैं। आज बॉर्न अगेन पर बात ही बात हो रही है। हम प्राउड फील कर रहे हैं, हम बॉर्न अगेन हैं, और हम अब स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। अभी बहुत बाधाएं हैं स्वर्ग के राज में जाने की मित्रों, और एक ये बहुत बड़ी बाधा, बॉर्न अगेन लोगों की ये बाधा, मसीहियों की बाधा, चर्च को होल्ड करने वालों की बाधा। यीशु मसीह ने आके पूछ रहे हैं, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? अरे आप तो बहुत बढ़िया गुरु हैं, और जब हम स्वर्ग के राज में जाएंगे प्रॉपर्टी मिलेगी। जब यहां मिल गई, एक मछली के मुंह से मिल गया, मेरे को तो बड़ा बनना है, मेरे को तो सब हथियाना है, मेरे को तो सेक्रेटरी बनना, मेरे को तो ट्रेजर बनना, मेरे को इस प्रॉपर्टी का मालिक बना दीजिए। आज इसी के अंदर स्वर्ग का राज हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कितने बड़े होना चाहते हैं आप, और कहां बड़े? आप छोड़ दीजिए दुनिया की बात, उन्होंने कहा स्वर्ग के राज में कौन बड़ा है। मतलब सोच देखिए मित्रों, जब आपकी सोच घटिया होती है ना, जब छोटी दृष्टि होती है, तो फिर स्वर्ग का राज्य भी आपको एक मजाक लगता है। और यीशु मसीह ने कहा कि बालक के समान जब तक नहीं बनोगे, इसके समान नम्र और दीन नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन सर हम तो बॉर्न अगेन हैं, सर हम तो चर्च के इतने दिनों से मेंबर हैं, और चर्च में तो हमारा ऐसा है और चर्च में हमारा वैसा है। होगा तुम्हारा, बड़े हो, जितने बड़े होना है हो। आज वर्चस्व की लड़ाई ने, और आप पढ़िएगा एक के बाद एक। काश कि प्रभु हमारे हृदयों को नम्र और दीन करे, बालक के समान हम नम्र और दीन हो जाए।
आज हमने बड़े होने के चक्कर, सबको बड़े होना है, कितने बड़े हो जाए, कितना अधिकार हम कर ले। अरे अधिकार करना है तो दुष्टात्माओं पर अधिकार कीजिए। अगर अधिकार करना है तो अपने घमंड पर अधिकार कीजिए, उसको नीचे कीजिए। कहिए प्रभु मैं नम्रता और दीनता के साथ आपके पास आता हूं। काश की जो एक परिपाटी, एक रीत याकूब ने परमेश्वर की आशीष पाकर के चलाई थी, क्रॉस कर दिया मित्रों, बदल दिया, उस रीत को बदल दिया कि पहलौठे को पहलौठे की आशीष और छुटके को छुटके की आशीष बदल दिया। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई अधिकारी होना चाहे, दास बने। बड़ा मुश्किल है, यही तो क्रूस है। और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे क्रूस उठा के चले। उस क्रूस में एक पार्ट आपके नम्र और दीन होने का भी है। आप बड़े होना चाहते हैं, हम भूल जाते हैं कि एक पेड़ जो है, हम हमेशा कहते, भजन संहिता 1 दोहराते, क्या ही धन्य वो पुरुष, वो उस वृक्ष के समान है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वृक्ष के रूप में नहीं लगता है, वो बीज के रूप में लगता है। बीज कोई नहीं बनना चाहता है, परमेश्वर का वचन कोई नहीं ग्रहण करना चाहता है। सबको वृक्ष बनना है और कितना फल ला दे। जब तक आप बीज नहीं होंगे तब तक आप उगेंगे नहीं, जब तक उगेंगे नहीं तब तक वृक्ष नहीं होंगे, और जब तक वृक्ष नहीं होंगे तब तक आप फल नहीं लेके आएंगे। मगर उसकी शुरुआत बीज से होती है। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बाद से लोगों ने जब भी आशीष देना शुरू किया, आज तक ये रीत है यहूदियों में, इफ्राहिम और मनश्शे के समान प्रभु तुमको आशीष दे। कहा मनश्शे और इफ्राहिम के समान होना चाहिए। ये प्रभु का एक ऐसा बड़ा कलाम है मित्रों, जो हमारी जिंदगियों को इतना खूबसूरत बना सकता है। हम मसीही लोग हैं, हम लोग प्रभु के मानने वाले लोग हैं। नम्रता और दीनता कूट कूट करके भरी होनी चाहिए। आज जानते हैं बच्चे के जो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर होता है, वो बुरा नहीं मानता। आज चर्च में इतना बुरा लग जाता है, मेरी सीट पर कोई बैठ गया तो हमको बुरा लग जाता है, मेरी गीत किताब किसी ने उठा ली, मेरे को किसी चर्च में ही बुरा लगता है। संसार में संसार हमें हमेशा सताता रहता है, वहां बुरा नहीं लगता है, चर्च में हमको बुरा लगता है और चर्च ही छोड़ देते हैं। हम नहीं आएंगे, पादरी साहब ने ऐसा बोल दिया और फलाने ने ऐसा बोल दिया और आज तो ऐसा प्रचार कर दिया। अच्छी बात है, रहिए, अपना बड़ापन लेकर के रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग के राज्य से ही वंचित हो जाए। क्योंकि मित्रों, जब माता लेकर के आई, 2 चेलों को, एक को दाहिने बैठाइएगा, एक को बाएं बैठाइएगा, इनको बड़ा कीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा काम नहीं है, एक पुत्र के रूप में मेरा ये काम नहीं है, ये पिता ही करेगा। और आज मैं भी चैलेंज करना चाहता हूं, अपने को भी मैं प्रीच कर रहा हूं, प्रभु मुझको भी नम्र और दीन बनाइए। क्योंकि न्याय आप ही करेंगे कि हमारे दिल में कितनी नम्रता और दीनता है। ऊपर से भले ही हम दिखाएं, दिखावे के लिए भले ही नहीं ब्रदर आप, नहीं सिस्टर आप, ये भले ही आप कर सके, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की दृष्टि आपके मन के घमंड पर लगी हुई है। दाऊद अपने भजन में कहता है, मुझे घमंड के पाप से बचाइएगा। ये घमंड का पाप वर्चस्व की ख्वाहिश जगाता है, कितने हम बड़े हो जाए, सबसे बड़े हो जाए। अच्छी बात है, बड़े होइए, मगर उसकी शुरुआत छोटेपन से होगी। आपका बड़ापन कहीं नहीं गया है, उसकी आशीष आपकी है। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।